Hello students, today our topic of discussion is EOQ, that is Economic Order Quantity, या फिर इसे हम कह सकते हैं Reorder Quantity, ROQ. EOQ and ROQ दोनों सेम है, Economic Order Quantity and Reordering Quantity. अब ये EOQ क्या होता है? जब कोई परचेज डिपार्टमेंट अपने स्टॉक को ऑर्डर करेगा या उनका जो भी रॉ मटेरियल है, जो प्रोडक्शन के लिए उनको मटेरियल चाहिए, उसे जब वो लोग ऑर्डर करेंगे तो वहां पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है। जैसे कि अगर मटेरियल का साइज बहुत ही बिग है, तो मटेरियल अगर ज्यादा है, बिगर अमाउंट पे है, लार्ज साइज पे है, तो इसकी वजह से क्या होगा, उनका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। अगर वो लोग मटेरियल बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में वो लोग ऑर्डर कर रहे हैं, तो इसकी वजह से उनका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि अगर लार्ज क्वांटिटी में मटेरियल है तो उसे स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं उनको जगह चाहिए, और ज्यादा जगह के लिए उनका स्टोरेज कॉस्ट बढ़ जाएगा। और वही अगर स्मॉल क्वांटिटी में वो लोग ऑर्डर को परचेज कर रहे हैं, तो स्मॉल क्वांटिटी में उनका ऑर्डरिंग कॉस्ट भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बढ़ जाएगा। अभी जैसे हमें पता है कि लार्ज साइज रहेगा तो उस पे ऑर्डर कॉस्ट बहुत ही कम रहता है। लार्ज साइज में अगर हम कोई भी परचेज करते हैं या कोई भी ऑर्डर हम लेते हैं तो उसमें ऑर्डरिंग कॉस्ट कम रहता है, लेकिन स्मॉल क्वांटिटी में अगर हम परचेज करते हैं, कोई छोटा ही सामान मंगा है, तो ऑर्डरिंग कॉस्ट उसमें क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे दोनों प्रॉब्लम है, अगर लार्ज क्वांटिटी मंगाया तो ये प्रॉब्लम, अगर स्मॉल क्वांटिटी में हमने ऑर्डर किया तो ये प्रॉब्लम। तो इसलिए परचेज डिपार्टमेंट ने क्या डिसाइड किया कि हम लोग इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी को डिसाइड करेंगे, दैट इज ईओक्यू। इकोनॉमिक मतलब ज्यादा खर्चा भी नहीं होगा और एक सूटेबल अमाउंट पे हम हमारे जो भी रॉ मटेरियल या जो भी प्रोडक्शन के लिए मटेरियल चाहिए उसको हम परचेज कर पाएंगे। तो ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इसलिए ही यूज होता है ताकि वहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड ये स्टोरेज कॉस्ट, ये दोनों वहां पे मिनिमम हो जाएंगे, या फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट दैट इज परचेज डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग वो सूटेबल हो जाएगा। यहाँ पे थियरी में दिया है, इन ऑर्डर टू मिनिमाइज ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट इट इज नेसेसरी टू डिटरमाइन ऑर्डर क्वांटिटी। ये ऑर्डर क्वांटिटी डिसाइड करना जरूरी है, जिससे ये दोनों कॉस्ट क्या हो जाएंगे, मिनिमाइज हो जाएंगे। द साइज ऑफ द ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट, ये जो स्टोरेज कॉस्ट है उसको हम कैरिंग कॉस्ट भी बोल सकते हैं, सीसी, कैरिंग कॉस्ट। तो ऐसा ऑर्डर जहां पे ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट दोनों मिनिमम हो जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, दैट इज ईओक्यू। अभी इस पे जो सम्स रहते हैं बहुत ही सिंपल रहते हैं और बहुत ही छोटे छोटे सम्स रहते हैं। जैसे कि आज हम बेसिक सम्स ही करेंगे, 2-3 सम। उसमें फर्स्ट सम में ऑलरेडी मैं क्वेश्चन यहाँ पे बता रहा हूं, तो व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन में हमें यहाँ पे बताया है, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स फाइंड आउट ईओक्यू। हमें इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फाइंड आउट करना है। ओके, फर्स्ट हमें क्वेश्चन में दिया है एनुअल डिमांड। एनुअल डिमांड वो है 12,000 यूनिट्स। फिर सेकंड हमें दिया है ऑर्डरिंग कॉस्ट ओसी, ये दिया है ₹90 पर ऑर्डर। उसके बाद थर्ड हमें दिया है इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट दिया है ₹15। बस इतने तीन चीज हमें यहाँ पे दिया है, 3 गिवन दिए हमें, इसके ऊपर से हमें क्या फाइंड करना है, EOQ। तो EOQ का बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है, EOQ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2AO अपॉन C। EOQ का फॉर्मूला स्क्वायर रूट ऑफ 2
एनुअल डिमांड, ए मतलब एनुअल डिमांड, ओ मतलब ऑर्डरिंग कॉस्ट, सी मींस कैरिंग कॉस्ट। एनुअल डिमांड, एनुअल डिमांड मतलब पूरे साल में हम कितने यूनिट्स का वहां पे डिमांड कर रहे हैं, कितने यूनिट्स को हम ऑर्डर कर रहे हैं, 12,000 यूनिट्स। एक ऑर्डर के ऊपर कितना ऑर्डरिंग कॉस्ट हो रहा है, 90 रुपीज। और वही ऑर्डर जो हमने परचेस किया, वो परचेस करने के बाद उसका स्टोरेज कॉस्ट या उसका इंश्योरेंस, इन्वेंट्री को जहां पे हम संभालेंगे, कैरी करेंगे, उसका कॉस्ट कितना है, ₹15। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करना है, √2 A it means annual demand 12,000, O that is ordering cost 90 upon carrying cost it means 50। अभी ये सब मल्टीप्लाई करेंगे, ये मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे और इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर आएगा 380। अभी मेरे पास कैलकुलेटर नहीं इसलिए मैं सॉल्व करके नहीं बता रहा, मैं ऐसे डिवाइड कर सकता हूँ, लेकिन स्क्वायर रूट करना फिर मेरे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। तो डायरेक्टली मैंने टेक्स्ट बुक से आंसर लिखा है, ये कैलकुलेशन करो, डिवाइड करो, डिवाइड करने के बाद स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे, तो आंसर आएगा 380। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, ये जो आंसर आया वो क्वांटिटी है, मतलब 380 यूनिट्स। अगर मुझे स्टोरेज कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट दोनों को मिनिमाइज करना है, तो मुझे एवरी ईयर 380 यूनिट्स वहां पे ऑर्डर करने पड़ेंगे, जिससे मेरा इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगा, 380 यूनिट्स। इसके बाद सेकंड सम में बताया सेमी एनुअल कंजम्पशन, सेमी एनुअल कंजम्पशन 6,000 यूनिट्स, परचेज प्राइस पर यूनिट इक्वल टू ₹25, ऑर्डरिंग दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट, ऑर्डर कॉस्ट भी बोल सकते हैं, ये है ₹45 एंड क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट, यहाँ पे ये क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट 3%। ओके, ये जो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट पहले सम का था वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू ₹15। तो अभी यहाँ पे ये सेकेंड सम में सेमी एनुअल कंजम्पशन दिया है, सेमी एनुअल, लेकिन हमेशा याद रखो कि क्वेश्चन में क्या होना चाहिए, एनुअल कंजम्पशन होना चाहिए, एनुअल डिमांड, पूरे साल का डिमांड, पूरे साल का ऑर्डर। यहाँ पे हमें क्या दिया है, सेमी एनुअल, सेमी एनुअल मतलब कि हाफ ईयर का। अगर हाफ ईयर में 6,000 यूनिट्स है तो पूरे साल में कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनुअल कंजम्पशन इक्वल टू 6,000 इंटू 2, 12,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। ये हाफ ईयर की यूनिट्स थे, हाफ ईयर कंजम्पशन। अगर मुझे पूरे साल का कंजम्पशन चाहिए तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 2, 12,000 यूनिट्स। फिर ऑर्डरिंग कॉस्ट तो हमें यहाँ पे दिया है 45, वो 45 का 45 ही रहेगा। कैरिंग कॉस्ट, लेकिन ये जो कैरिंग कॉस्ट है ये क्या है, क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट है, और वो भी 3% दिया है। जनरली कॉस्ट परसेंट में नहीं रहता, कैरिंग कॉस्ट किस में रहता है, रुपीस में। कैरिंग कॉस्ट किस में रहेगा, रुपीस में। तो यहाँ पे ये मुझे रुपीस भी फाइंड आउट करना पड़ेगा कैरिंग कॉस्ट में। पहले तो ये जो क्वार्टरली कैरिंग कॉस्ट दिया है 3%, उसको मैं एनुअल कैरिंग कॉस्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूं एनुअल कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू 3% इनटू ये क्वार्टरली, क्वार्टरली मतलब क्वार्टर मतलब कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स, क्वार्टर मतलब 4 पार्ट्स। इट मींस फर्स्ट पार्ट 3%, क्वार्टरली दिया है तो फर्स्ट पार्ट 3, सेकंड पार्ट 3, थर्ड पार्ट 3 एंड फोर्थ पार्ट 3%। इट मींस ये जो क्वार्टरली 3% था, अगर उसको एनुअल में कन्वर्ट करना है तो मुझे मल्टीप्लाई बाय 4 करना पड़ेगा। ये कैसा, सेमी एनुअल था तो मल्टीप्लाई बाय 2 किया क्योंकि हाफ ईयर था, क्वार्टरली आ गया तो मल्टीप्लाई करेंगे 4, 4 3 12%। ये आंसर किस में अभी तक 12% में है।
और याद रखो कि जनरली कैरिंग कॉस्ट हमेशा परचेज प्राइस के ऊपर कैलकुलेट होता है। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्टली दे दिया था कैरिंग कॉस्ट क्या है 15 रुपीज, यहाँ पे हमें 3 रुपीज नहीं दिया है, 3% दिया है। तो ये परसेंट मुझे कोई नंबर के ऊपर कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो वो मैं किस पे करूंगा, याद रखो परचेज प्राइस के ऊपर कैरिंग कॉस्ट कैलकुलेट होता है। तो यहाँ पे अभी मैं लिख रहा हूं कैरिंग कॉस्ट इक्वल टू परचेज प्राइस दिया है 25 इनटू एनुअल कैरिंग कॉस्ट कितना हो गया मेरा 12%, 12% मतलब 12/100। 25 1 जा 25 4 जा 4 1 जा 4 3 जा, आंसर क्या आएगा ₹3। और ऑर्डरिंग कॉस्ट तो ये हमें दिया है 45, तो हमें सब कुछ मिल गया। ये देखो 12,000 क्या हो गया ए, 12,000 हो गया ए मतलब एनुअल डिमांड या फिर एनुअल कंजम्पशन बोल सकते हैं। फिर ऑर्डर कॉस्ट हो गया हमारा 45 और कैरिंग कॉस्ट हमें मिल गया 3 रुपीज। तो यहाँ पे EOQ इक्वल टू √2AO/C। √2 एनुअल कंजम्पशन 12,000, कैरिंग कॉस्ट है 3, ऑर्डरिंग कॉस्ट है 45। ये सब कुछ मल्टीप्लाई करके, सॉरी ऑर्डरिंग कॉस्ट ऊपर है 45 और कैरिंग कॉस्ट है नीचे 3, कैरिंग कॉस्ट 3। ये सब कुछ कैलकुलेशन करके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करोगे तो आंसर आएगा 600 यूनिट्स। बस इतना ही है EOQ में। याद रखो कि EOQ का फॉर्मूला है √2AO/C। A इट मींस एनुअल डिमांड या फिर हम कर सकते हैं एनुअल कंजम्पशन, O इट मींस ऑर्डरिंग कॉस्ट एंड C इट मींस कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट जब भी हम फॉर्मूला में पुट करेंगे तो उसका वैल्यू रुपीस में होना चाहिए, याद रखो ये उसका वैल्यू रुपीस में होना चाहिए। अगर क्वेश्चन में हमें परसेंटेज में दिया है तो वो परसेंटेज किसके ऊपर कैलकुलेट करेंगे हम, परचेज प्राइस पे। परचेज प्राइस के ऊपर वो कैरिंग कॉस्ट का जो भी परसेंटेज दिया है वो मल्टीप्लाई करो और उसके बाद हमें कैरिंग कॉस्ट रुपीस में मिल जाएगा। फिर जो आंसर आएगा कैरिंग कॉस्ट का, वो कैरिंग कॉस्ट का वैल्यू यहाँ पे फॉर्मूला में पुट करना है।